नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ नया होने जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन नहीं होगा। मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन की जगह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे आम जनमानस से जुड़ेंगे। क्या सच सुना आपने? ये एक अलग निर्णय है, इतिहास में पहला निर्णय है जब मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन की जगह पे मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे, मतलब सीधे अपनी बात रखेंगे, प्रदेश की प्रगति के संबंध में जानकारी देंगे आम जनमानस को। और इसके लिए LCDयां लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय तहसील ग्राउंड में ये आयोजन होता है। वर्ष में एक बार ये समारोह होता है और इस समारोह को और भव्यता प्रदान करने के लिए दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। वहां पर जो तैयारियां हैं उनके संबंध में चर्चा की। कुछ नया क्या किया जा सकता, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम के, वह अपनी बात अलग से रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने संदेश का वाचन करेंगे। बैठक व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए, आम जनमानस को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तथा अगर बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था क्या की जा सकती है, इसके संबंध में जानकारी भी दी। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने परेड के संबंध में जानकारी दी, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी तथा किस प्रकार मार्ग को डाइवर्ट करना है उसके संबंध में जानकारी दी। अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस बार 2-3 चीज़ें स्पेशल हैं जो कि इस बार की जा रही हैं। जैसे पहली चीज़ ये है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और जो मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम के, उनका उद्बोधन अलग से होगा। तो इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार अंगदान और देहदान करने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाना है, तो उस संबंध में भी हमारी व्यवस्थाएं हैं। और तीसरा जो इस बार जो मिठाई वितरण है उसमें सांची का पेड़ा वितरित किया जाना है, तो उसकी भी तैयारी हमारी है। बाकी जो हर साल की व्यवस्थाएं होती हैं उसी तरह से हम लोग सारी कर रहे हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ टेंटिंग की व्यवस्था की जा रही है और इस बार हम टेंट दोनों तरफ लगा रहे हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और वाहनों के संबंध में ये निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्य अतिथि के अलावा किसी का वाहन अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सभी वाहनों की पार्किंग बाहर होगी ताकि अंदर एक व्यवस्था पूरी बनी रहे। यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगेगी जिसमें 10-15 स्टॉल होंगे। अलग अलग विभाग अपनी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर तिरंगा विक्रय करने के लिए रखा रहेगा, तिरंगा राखी विक्रय के लिए रहेगी। और पूरे परिसर को, इस मंच को हम लोग थोड़ा बड़ा कर रहे हैं और लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, इन सभी को बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, परेड भी होगी। तो इस दिशा में हम सारे अधिकारी यहीं हैं, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या तैयारियां करनी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रम कर पाएंगे। पिछली बार एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की दुखद निधन हुआ था शाम को 4 बजे के आसपास, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया था। जो तार को छू लेने से उसको करंट लगा था। तो इस बार हमने नगर पालिका को बहुत साफ तरीके से ताकीद किया है कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रॉपर वायरिंग और सारी लाइन वगैरह बहुत अच्छे से चेक करेंगे। बिजली विभाग को भी इसके लिए हमने पाबंद किया। सर, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा और फिर अतिथि का उद्बोधन अलग होगा, तो ये संदेश जो पहले होता था वही का वाचन करेंगे कि आगे होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसका तो लाइव प्रसारण होगा। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे वो मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उसका प्रसारण होगा। मुख्य अतिथि महोदय अपना अलग वक्तव्य देंगे यहाँ पर। जी, पिछली बार जो कुछ कमियां हमसे हमारे प्रोग्राम में रह गई थी, प्रयास ये रहेगा कि उनको हम और बेहतर कर पाएं। जो दुर्घटनाएं हुई थी उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं पर कोई कमी ना रहे, सारी चीज़ें कम्प्लीटली चाक चौबंद हों
ट्रैफिक में कुछ इश्यूज आए थे यहाँ तहसील ग्राउंड के सामने कि वहाँ जाम लग रहा था, तो उसके लिए डाइवर्जन के प्लान और क्या बेहतरी की जा सकती है पार्किंग के लिए, उस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं परेड देखने के लिए और तमाम जो और प्रोग्राम्स होते हैं उनको और क्या सहूलियतें और सुविधाएं दी जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई है। होपफुली हम लोग और पिछले बार के प्रोग्राम को और बेहतर कर पाएंगे और सुविधाएं दे पाएंगे। परेड में कुछ परेड में इस बार एनएसएस का एक नया प्लाटून जोड़ा जा रहा है बच्चों का। उसके अलावा हमारा जो पुलिस का प्लाटून रहता है वो वैसे ही रहने वाला है। जो उसके बाद की परफॉर्मेंस होती है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का एक कोई प्रोग्राम ऐड कर पाए, बट अभी वो प्लानिंग के फेज में है। अगर वो फलीभूत होता है तो जरूर आपको उसमें दिखाई देगा। सर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का अक्सर कुछ लोग रह जाते हैं। हाँ, पिछली बार भी कुछ लोगों ने आपत्ति इस बात पे की थी कि उनका नाम उस प्रोग्राम में इनाम में शामिल नहीं किया गया था। हमारा प्रयास ये रहता है कि जिनको हर बार इनाम मिलता है, आमतौर पर बहुत सारे लोग हर बार मेहनत करते हैं, पर ऐसे लोग जिनका नाम पहली बार आ रहा है उनको प्रयास रहता है कि उनको जरूर मिले। पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा उत्कृष्ट काम किया गया है, तो उनको जरूर हम लोग इनाम देंगे। और इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि योग्य लोगों को जरूर मिले। तो मित्रों, सुना आपने मुख्यमंत्री का संदेश का वचन की जगह पर मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे, इस बात की जानकारी दी है दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने। सुरक्षा व्यवस्था और क्या कुछ नया होना इसके संबंध में जानकारी दी है पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने। इस बार बहुत कुछ नया होने जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।